अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप सबको मेरी तरफ से चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, जैसे ही बच्चों के स्कूल की छुट्टियां शुरू हुई थी ना, तो मैंने सोचा था कि अब सुबह मैं ना आराम से सोकर उठा करूँगी, लेकिन जब से इनकी स्कूल की छुट्टियाँ हुई हैं ना, तो ये अपने स्कूल के टाइम पर उठ के बैठ जाते हैं और मजाल है, इनको जितना भी सुलाने की कोशिश करो ये सो जाएँ। और मेरे बच्चे आज सुबह सुबह उठ गए थे, तो साथ में मुझे भी उठना पड़ा और आज ज़्यादातर इम्कान था कि चांद रात हो जाएगी, तो मैंने सोचा कि अच्छा हुआ मेरी जल्दी आँख खुल गई, तो आज मैं सारे काम जल्दी निपटा लेती हूँ। सबसे पहले मैंने सोचा कि कमरा सेट कर लेती हूँ, बेडशीट वगैरह चेंज कर लेती हूँ और उसके बाद मैंने ये बेडशीट निकाली और ये बेडशीट ना मेरे जहेज़ की है और ये पूरे 9 साल पुरानी है और ये मैंने अभी तक एक भी बार यूज़ नहीं की है। और ये ना पूरे 9 साल से रखी हुई थी और मैंने सोचा इससे पहले ये रखे रखे ख़राब हो, तो आज इसको लगा ही लेती हूँ। और ये लगकर बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी, लेकिन इसका जो सबसे मुश्किल काम था ना, वो इसकी साइड की फ्रिल्स को सेट करना था। अच्छा लग रहा है आपको बेड? कैसा लग रहा है? So beautiful, so and then just look it like a wow. और ये जो मैंने रमज़ान के कुशन्स बनवाए थे ना, इनको भी मैंने संभाल कर रख दिया ताकि अगले साल ये दोबारा काम आ जाएं। और यहाँ कराची में ना अच्छी खासी गर्मी होना शुरू हो गई है और ये फ़ैन कवर्स ना मैंने सर्दियों में लगाए थे और बाकी सारे रूम्स से तो मैंने हटा दिए थे, सिर्फ एक कमरे का रह गया था, तो आज मैंने सोचा कि इसको भी हटवा लेती हूँ। और ये कवर्स इतने यूज़फुल हैं और इन्हें लगाने का इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ था कि 3-4 महीने बाद भी जब हमने ये कवर उतारा है ना, तो अंदर से फ़ैन बिल्कुल साफ़ का साफ़ था। और कहते हैं ना कि इंसान जिस काम से भागता है वही काम पलट पलट के उसके पास आता है। और चने बॉईल करने में मुझे जितनी मुसीबत आती है, और आज दिन भी आखिरी था तो आज चने भी ख़त्म हो गए थे, तो मैंने रात ही में ये भिगो दिए थे ताकि आसानी से बॉईल हो जाएं। और चने बॉईल करने के बाद ना मुझे पता चला कि भाई उबले हुए आलूओं को भी आज ही ख़त्म होना था। फिर फटाफट से मैंने आलू बॉईल किए और चनों के पैकेट्स बना के मैंने एक पैकेट को फ्रिज में रख दिया और बाकी को फ्रीज़र में रख दिया। और यहाँ पर ना मैंने इफ्तार की तैयारी शुरू कर दी थी और इफ्तार मैं इसीलिए जल्दी बना रही थी क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आज ना चांद रात हो ही जानी थी, तो मैं चाह रही थी कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा काम निमट जाएँ। और इंसान जितनी भी पहले से शॉपिंग कर ले ना, मुझे लगता है कोई ना कोई चीज़ उसकी लाजमी आखिरी दिन तक रह जाती है और मेरे साथ भी यही हुआ था। मेरी थोड़ी सी चीज़ें रह गई थी, वो मैं लेने के लिए फिर बाजार गए और अल्हम्दुलिल्लाह से वहाँ से मुझे सारी चीज़ें मिल गई। और यहाँ पर ना इफ्तार का टाइम हो गया था और इफ्तार के लिए जो मैंने चीज़ें हाफ डन करके रखी थी, फटाफट मैंने उस पर मसाले वगैरह मिलाए और इफ्तार रेडी की और फिर इफ्तार करने के लिए मैं नीचे चली गई। इफ्तार से फ्री होने के बाद ना अभी तक यहाँ पर चांद का कोई अता पता नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि चांद हो या ना हो, मैं अपनी सारी तैयारी मुकम्मल करके रखूँगी। उसके बाद जो भी मैंने गिफ्ट्स वगैरह लिए थे उसकी मैंने पैकिंग स्टार्ट कर दी। गाइस, हम लोग सब गिफ्ट पैक कर रहे हैं। आज अपने बच्चों की एक्साइटमेंट देख के ना मुझे अपने बचपन का ज़माना याद आ गया था। जब मैं भी छोटी थी ना, तो ईद आती थी, मैं बड़ी ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती थी और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ही इस बात की होती थी कि मैं अपनी फ्रेंड्स को ईद कार्ड और गिफ्ट्स वगैरह दूंगी। और ये बच्चे कह रहे थे ना कि सारे गिफ्ट्स ही हम पैक करेंगे, और ये इतनी आहिस्ता आहिस्ता पैक कर रहे थे और मुझे इतनी ज़्यादा उलझन हो रही थी, मेरा दिल कर रहा था कि मैं इनसे छीन के ना फटाफट से पैक कर लूँ ताकि मेरा टाइम बच जाए। फिर मुझे ना एक बड़ी अच्छी सी बात याद आ गई। एक जगह मैंने पढ़ा था ना कि अगर हम चाहते हैं कि 10 दफ़ा हमारे बच्चे हमारी बात माने, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि 1 से 2 बार हम भी अपने बच्चों की बात को ज़रूर माने। फिर मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम ही ज़्यादा लग रहा है ना, इन लोगों को करने देती हूँ। बच्चों के लिए ईद पैक करने हैं। हम लोग बच्चों के लिए ईद पैक करने हैं। वाह, ईदी पैक कर रही हैं? मुझे सोने दे मम्मा। सोच रही हैं आप? तो इसमें इतना सोचने वाली तो कोई बात नहीं है। गिफ्ट्स पैक करने के बाद मैंने सोचा कि बच्चों की ईदी के जो एनवलप बनाने ना, वो भी मैं हाथ के हाथ बनाकर रख देती हूँ। उसके बाद आयशा ने कहा कि जो ईदी के एनवलप पे नाम लिखने हैं ना, वो सारे नाम मैं लिखूंगी, और आयशा ने कहा कि जो भी उसमें ईदी रखनी है ना, वो मैं रखूंगी। और जोहा को ना अपनी उम्र से बड़े बड़े काम करने का इतना ज़्यादा शौक है। यहाँ पर आयशा और आयशा मेरे साथ एनवलप्स बनवा रही थी, तो इसने भी जिद करना शुरू कर दी थी कि मुझे भी आपके साथ काम करवाना है। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह पाक का लाख लाख एहसान है कि आयशा भी ना हर काम में आगे से आगे रहती है। और स्पेशली जब से उसने स्कूल जाना शुरू किया ना, तब से उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है। स्पेशली उसकी स्पीच बहुत अच्छी हो गई और वो काफ़ी कुछ बोलने भी लगी है। और छोटे बच्चों के एनवलप्स में ना मैंने 10 और 20 के ही नोट डाले थे, क्योंकि छोटे बच्चे ना ज़्यादा नोट देखकर बड़े खुश हो जाते हैं कि हमें जैसे बहुत ही ज़्यादा ईदी मिली है। अच्छा, इस ईद पर ना हम ट्रेनिंग नहीं कर पाए, तो मैंने सोचा कि चलो हेयर एक्सेसरीज ही सेम रख लेते हैं। और मैं जोहा और आयशा की बो तो मार्केट से ले आई थी, लेकिन मेरा और आयशा का कलर नहीं मिल पाया था। और आज ना पूरा दिन मैं ये ऑनलाइन सर्च करती रही और फाइनली ये दोनों ही कलर्स मुझे एक ऑनलाइन पेज से मिल गए थे। और ये लेडी इतनी ज़्यादा अच्छी थी, इन्होंने अर्जेंट बेसिस पे ना मुझे ये बोस डिलीवर करवा दी। सारे कामों से फ्री होने के बाद मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं बच्चों की मेहंदी लगा देती हूँ, उसके बाद फ्री होकर ना मैं अपने लगा लूँगी। और लास्ट ईयर भी ना मैंने इन्हीं मेहंदी स्टिकर से अपनी मेहंदी लगाई थी, और इस साल भी मैं यही ले आई थी, क्योंकि बच्चों के साथ ना पॉसिबल नहीं होता कि आप पार्लर में इतनी देर बैठें और मेहंदी वहाँ जाकर लगवाएं। और मुझे ना मेहंदी लगवाने का कोई इतना ज़्यादा शौक था कि कोई भी ओकेजन होता था ना, तो मेरे हाथों पर भर भर के मेहंदी ज़रूर लगी हुई होती थी। लेकिन अब जो है वो ज़ाहिर सी बात है, बच्चे हो गए, तो पहली प्रायोरिटी मेरे लिए बच्चे हैं, तो सबसे पहले मैंने उनके मेहंदी लगाई और मेरे पास इतना टाइम ही नहीं बचा कि मैं अपने लगा पाऊँ। और आज ना इन बच्चों के फरमाइशी प्रोग्राम
पढ़ते ही जा रहे थे। मेहंदी लगवाने के बाद इन्होंने कहा हमारी वीडियो बनाएं, और वीडियो बनाने के बाद जब मैं फ्री हुई हूँ तो इन्होंने कहा अब हमारे नेल पेंट भी लगाएं। और अब तकरीबन रात के 1:30 बजने वाले थे। फिर मैंने बच्चों को खाना वगैरह खिलाकर सुला दिया था, क्योंकि अब मुझे बनाना था शीर खुरमा। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह से जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हूँ, तो ईद पर भी ना हम सब मिलजुल के ही काम कर लेते हैं। और मेरे हिस्से में जो काम होता है ना वो शीर खुरमा बनाना होता है और सुबह का नाश्ता बनाना होता है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह से ना सुई गैस वालों को, कराची वालों पे कोई बड़ा ही रहम आ गया था। और कोई इतनी तेज़ गैस आ रही थी कि बस फटाफट से 2 मिनट में ही दूध बॉयल हो गया था। फिर मैंने शीर खुरमे के दोनों पैकेट्स डाले और फटाफट से शीर खुरमा तैयार कर लिया। उसके बाद मैंने बच्चों के कपड़े और शूज़ वगैरह भी निकाल के बाहर रख दिए थे, ताकि सुबह उठ के ना मुझे ज़्यादा परेशानी ना हो। और क्योंकि ये फैंसी फ्रॉक्स थी तो इनको प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं थी। और यहाँ पर ना मेरे कपड़े धुलकर आए हुए थे, मैंने सोचा कि इनको भी फोल्ड करके अलमारी में अभी ही रख देती हूँ, क्योंकि अगर एक दिन भी आप छोड़ दो ना तो फिर वो बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। और रात में ही ना मैंने बच्चों के लिए बैग भी तैयार कर लिया था। और मैंने बच्चों के लिए ना थोड़े से कैजुअल कपड़े भी रख लिए थे, ताकि अगर वो फैंसी फ्रॉक्स में परेशान हो ना तो मैं अम्मी के घर जाके उनको चेंज कर सकूँ। उसके बाद मैंने अपने और बेबी के कपड़े प्रेस किए। और ये मेरे कपड़े इतने सिंपल इसलिए हैं कि सुबह में तो मैं सिर्फ घर में ही होती हूँ, तो सुबह में मैं ये कपड़े पहनूंगी और जब अम्मी के घर दावत में जाऊंगी ना तो फिर मैं दूसरे कपड़े पहनूंगी। आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह अब अपनी ईद की वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।